लाइव भी कर दिया यूट्यूब पे। तब पर सारे लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ने दो सभी को एक बार। ठीक है, फिर डेमो स्टार्ट किया जाएगा। महादेव जी। लाइव भी कर दिया यूट्यूब पे। तब पर सारे लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह। ठीक है, देखिए सभी को माइक का परमिशन है फिलहाल अभी, जब तक डेमो स्टार्ट नहीं होता है तब तक। इसके दौरान किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। राघव सर, विकास चौहान जी से बात कर लीजिए थोड़ा इनसे। बोलिए विकास जी। ये मैसेज कर रहे हैं कि इनको सॉफ्टवेयर आता है पर हार्डवेयर नहीं आता, ये लिखा है ना। सॉफ्टवेयर आता है जी। हेलो। बोलिए विकास जी। हाँ जी, कहाँ से हो? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा। और सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। सर ठीक है, मैं तो मतलब मेरे को सॉफ्टवेयर का पूरा आता है, पर जी चिप लेवल का नहीं आता। हार्डवेयर का आता है पर चिप लेवल का मतलब कीपैड फोन का आईसी निकाल के लगा देते हैं, एंड्रॉइड का नहीं। जी। तो फिर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए ना? नहीं सर, सॉफ्टवेयर मेरे को आता है सर। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर लेते हो एमएम से यूएफएस? सर प्रोग्रामिंग कर देंगे पर बट उसमें मतलब लगा नहीं पाएंगे, मतलब पीसीबी में। सही बात है। ठीक है, देखिए वैसे हमारी जो चलती है ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की इंक्लूड बैच चलती है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अलग अलग फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी कोर्स चलती है A to Z, बेसिक टू एडवांस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर। ठीक है, हम्म। क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता है और सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं चल सकता है आज की डेट में। हम्म। समझ रहे हो कि अगर आपका हार्डवेयर हाँ। सही से नहीं है तो आप सिर्फ कितना काम करिएगा? आईसी निकालना, रिबॉलिंग करना, सीपीयू निकालना, रिबॉल करके वापस लगाना, इससे फॉल्ट नहीं होने वाले फ्रेंड। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पूरा का पूरा आपको हैंड स्किल के साथ नॉलेज भी चाहिए कि आपने किसी भी आईसी को निकाला है, रिप्लेस किया है, रिबॉलिंग किया है तो क्यों किया है। तो सबसे पहले वही चीज हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम काम कर सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं सर, मतलब रिवॉल्विंग वॉल्विंग तो आता है, बट जो एंड्रॉयड के बड़े बड़े ब्लैक पेस्टेड पेस्टेड होते हैं वो मतलब दिक्कत जी करते हैं। जी जी। हाँ, तो सही बात है आपकी। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा बैच चलता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का। मैं यही बता रहा हूँ, जो आपको हम्म। पूरा कोर्स जो है ये है 65 डे का। और कितना इसी के अंदर कितना? आप 65 डे, 65 दिन तक चलता है। सर चार्ज क्या है आपका? चार्ज है 6,990, जिसके अंदर 1,000 पे करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, 7 दिन तक क्लास लेनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आगे का पेमेंट देके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के साथ आपको मिलता है सपोर्ट। सपोर्ट जो है वो लाइव मिलेगा, जैसे अभी मीटिंग चल रहा है इसी तरीके से। सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट में क्या है वहां पे, कि आपके पास जो भी फॉल्ट आते हैं आपकी टेबल के ऊपर, पर्सनल जो भी आपको रिपेयरिंग करना है, तो आपको वहां से गाइड किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसको कहाँ से कहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, किस तरीके से फाइंड करना है, उस तरीके का सपोर्ट चलता है। और रात को आपको डेली अभी जो बैच चलेगा ये 8 से 9 वाला, इसमें 1 से 1.5 घंटा लाइव क्लास चलती है और इसी क्लास की आपको वीडियो जो है रिकॉर्ड होती है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है। सपोर्ट मिलेगा आपको 1 साल का। हम्म। ठीक ठीक है, है सर। और हार्डवेयर के अंदर जो होता है, हार्डवेयर मैं पढ़ाता हूँ, हार्डवेयर में जो है
मल्टीमीटर से लेके आपको 5G के एडवांस सर्किटों तक सारी चीजें सिखाई जाएगी, जिसमें स्केमेटिक भी आ जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, सर कोई भी आईसी स्कीमेटिक है। उसमें चला उसको चलाते हैं, वो सब है सर, बोर्नियो और सब है। हाँ, चलाते हैं तो बड़ी बात है, कोई अच्छी बात है ना। हाँ सर, बट मतलब जो एंड्रॉयड के फोन मतलब वो वाला आते हैं, ब्लैक पेस्ट वाला, उसी में बस दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ आपको हैंड स्किल में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ओके है आपका। हाँ सर, टेस्टिंग वेस्टिंग सब आता है। बढ़िया है तो फिर तो आपको। मैंने सर कोर्स किया था ना, मतलब ईटी के इंस्टीट्यूट में, तो वहां से मतलब। मतलब बढ़िया है तो फिर आपको हैंड स्किल के लिए तो देखिए क्लास लेना पड़ेगा, या तो आप खुद मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आप कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर। फैमिली से लाइव चल रहा है क्या? ये हाँ बीच में पॉपअप क्यों आ गया? हाँ हाँ, लाइव चल रहा हूँ। चल रहा है? बिल्कुल चल रहा हूँ। के मार देते हैं यहाँ से। अच्छा, वहाँ दिखाई दे रहा है ना पापा? हम्म। अच्छा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? सिलेबस है, जिसके अंदर आपके सारे की सारी जो भी चीजें होती है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल, यूज मल्टीमीटर एंड टूल्स, जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर के काम करने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, उन सारे टूल को आप कैसे चला सकते हो सावधानी से। ठीक है, कि आपके पास कोई भी एसएमडी है, आयरन है, तो कितने टेम्परेचर में क्या करना है, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डुअल डेकर, नॉन पेस्टेड, कौन से बोर्ड के ऊपर कैसे काम करना है, अपनी एसएमडी को कैसे आपको खुद को मैनेज करना है कि इतने टेम्परेचर में आपका सही सलामत काम हो जाए, ना बोर्ड डैमेज हो, ना आईसी, ना आपका ट्रैक। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें रहती है, जैसे कि हमें पता है कि जो जो कंपोनेंट रहते हैं बोर्ड के अंदर, हमारा कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, मॉसफेट, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, थर्मिस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या काम करते हैं, सही कब है, कब इनको रिप्लेस करना चाहिए, सर्किट में डिस्टर्ब है या कंपोनेंट खराब है, तो ये सारी चीजें आपको डीपली। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपोनेंट है तो पूरा कंपोनेंट क्यों लगाया जाता है, वहां से लेके उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका डीपली नॉलेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जितने भी हमारे मोबाइल के अंदर जैसे बूस्ट सेक्शन है, बक सेक्शन है, नेटवर्क है, प्रोटोकॉल चीजें हैं, जितने भी एक्स वाई जेड हमारे मोबाइल में सेक्शन है, तो हर सेक्शन का आपको, अगर कोई लाइट सेक्शन है तो बेसिक कहाँ से लाइट का ड्राइवर होता है वहां से लेके एडवांस लाइट सेक्शन कहाँ तक अभी तक पहुंचा है वहां तक का नॉलेज दिया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी सेक्शन चलता है तो सेक्शन चलता है, आपका कोई भी पर्टिकुलर मॉडल नहीं चलता है। ठीक है, कि एक मॉडल, दो मॉडल, इस तरीके से नहीं। तो कोई भी आपको सेक्शन रिपेयर करना है तो उसकी बेसिक सेक्शन आपको आना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या क्या अपडेट हुई है, और लास्ट में अभी तक एडवांस में उस सेक्शन की क्या चीज चल रही है, तो वो सारी चीज आपको सिखाई जाती है। फिर रहता है हमारा डेड, तो डेड के अंदर आपको प्राइमरी सेक्शन लीकेज सॉर्टिंग, सेकेंडरी का लीकेज सॉर्टिंग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। फिर हमारा रहता है कि डीसी रीडिंग के अकॉर्डिंग हम कैसे कंफर्मेशन मिलता है कि हमें कहाँ पे अभी काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलता है पावर सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें सिंगल, डुअल, ट्रिपल जितनी भी पावर आईसी आती है इनकी सीक्वेंस बताई जाती है, जिससे आपको ऐसा ना करना पड़े कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि फॉल्ट आता है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं रहता वो लोग कभी एक आईसी को निकाला, कभी पावर को, कभी सीपीयू को, कभी ड्राइवर को, इस तरीके से दो तीन बार निकाल निकाल के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस रहता है तो आपको पता रहता है कि कौन सी वोल्टेज कब बननी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते हो तो वहीं पे आपको फॉल्ट इजी वे में मिल जाता है। नेक्स्ट,
जो है सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में भी इसी तरीके से होता है कि आपके पास कौन सा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद उसके अंदर कौन कौन से ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। फिर इसके बाद जो बेसिक हमारे टूल रहते हैं फ्लैशिंग वाले, वहां से लेके अनलॉकिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। नेक्स्ट आती है फ्लैशिंग के बाद हमारी प्रॉब्लम आती है एमएमसी यूएफएस की। ठीक है। तो एमएमसी में जो प्रॉब्लम आती है कि बेड हेल्थ रिपेयर, पार्टीशन, एरर। अगर आपको यूएफआई चला रहे हो तो यूएफआई के अंदर कोई भी एरर आता है आईएसपी के दौरान या एमएमसी लगाने के बाद, उसमें जो भी एरर आते हैं तो एरर कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है कि एमएमसी सही है या नहीं है, किस कंडीशन में आप एमएमसी चेंज कर सकते हो और कौन कौन सी एमएमसी चेंज हो सकती है, क्या चीजें रहती है। नेक्स्ट इसके बाद यूएफएस, तो वो आपको जेटेक के अंदर पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर एमएमसी और यूएफएस दोनों की चीजें आएंगी। ठीक है। तो जेटेक में भी वही सेम चीज है कि कोई भी एरर आते हैं किस तरीके से फाइंड करना है, ये सारी चीजें आपको अभी तक जो है स्टोरेज में चलता है हमारा यूएफएस। ठीक है। तो वहां तक की प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी जो इसी क्लास के अंदर। ठीक है। फीस जो है 6,990 है, जिसके अंदर आपको 1,000 पे करना है अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका चैट है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए और लोग जुड़ रहे हैं। 9 बजे का टाइमिंग का लिंक डाला है, तो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, फिर डेमो को स्टार्ट करते हैं। तपन भाई कैसे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, किसको बोला मेरे को? आप ही को बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे? आपके अलावा अच्छा कोई अच्छा, है? मैं अच्छा हूँ। तपन। हाँ। ठीक है। आपको अच्छा क्या हो, क्या अच्छा हो। सीखने को मिला? मेरे को तो आपका बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। इसलिए जो प्रॉब्लम आता है उसी को ट्रेसिंग करके करके आगे जा रही है। अभी हो जाता है ना, जेटेक चलाना हो, कोई एरर हाँ आते हैं हाँ एमएमसी के अंदर, सब क्लियर होते हैं हाँ नहीं होते अभी? हाँ, सॉफ्टवेयर का एमडी सर जो क्लास दिया था हम लोग को, वो जी। ईओ 5 का मेरा 70% कंप्लीट हो गया। लेकिन बीटेक तो मैंने 1 हफ्ता 10 दिन हुआ लिया था नया। तो वो चलाने थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अभी कैसे कनेक्ट करना होगा वो सब पता चल गया। रीड कैसे जी। करना होगा ये सब चलो क्लियर हो बढ़िया है। गया। सिर्फ ईओएस को दिक्कत होगा, लेकिन वो तो क्लास नहीं चलेगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ ईओएस का। हाँ, यूएफएस का आपका बाकी है, जो अभी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा यूएफएस वाली क्लास भी। ठीक हाँ है। तो ठीक ये है। आपको कैसे कॉन्फिडेंस आता है कि देखिए आपको अगर नॉलेज मिलता है तभी आप सोचते हो कि इस टाइम में अगर देखेंगे तो जेटक क्या है, 70-80 हजार का टूल है, लोग कब परचेस करते हाँ हैं? तो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं तो ज्यादातर, बहुत कम रेयर केस में है कि लोगों के पास जेटक पहले से रहता है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि जब तक काम नहीं आता है तो सीधी बात है कि कोई भी परचेज नहीं करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद 95% लोग यूएफएस तक काम करते हैं। ठीक है।
तो जिनका भी कंफ्यूजन है, देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आपकी इसी कोर्स के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको यूएफएस तक, ठीक है। मार्केट में अगर आप यूएफएस का भी काम सीखते हो या करते हो, तो जो पुराने लोग होंगे उनको पता है कि यूएफएस क्या चीज है। इसकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाकी का ऊपर का सारा छोड़ दो, सिर्फ यूएफएस की क्लास की अगर फीस मानोगे तो 9 से 10 हजार रुपया है, ठीक है। तो फीस देखिए, फीस हमें कोई मायने नहीं रखती है इतनी। क्यों इतनी कम रखी है? किसी को अगर डाउट है, कंफ्यूजन है कि 6,990 फीस है, इतनी फीस में क्या पढ़ाया जाएगा, तो देखिए ये जो 6,990 है ना, इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी एक क्लास चलते हैं इसके दौरान जितने इसके क्लाउड है, जूम के खर्चे हैं, ठीक है, तो यही इसके अंदर मेंटेनेंस रहता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फीस पे देख के मत जाइएगा, बाकी आपको जो 30-35 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख तक का आप फीस देते हो ना, वही कंटेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको मिलेगा ऑनलाइन और लाइव। जैसे अभी हम बैठे हैं इसी तरीके से आपको क्लास में सिखाया जाएगा सारी चीजें, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, दोनों चीजें। हाँ सर, वो तो बिल्कुल सही गया। सही है ना? जो नया लोग आप जुड़ा जुड़ है ना, हाँ, नहीं आपने तो जुड़ जो के नया कोई लोग सही जुड़ रहा डिसीजन है। लिया या गलत डिसीजन लिया? आपको ना कैसा ना, लगता सही है? बोला। एकदम सही। अगर ऑनलाइन में कोर्स नहीं करूंगा तो वो आगे नहीं, कभी नहीं बढ़ूंगा, तो बहुत दिक्कत होगा। अपडेट होना जरूरी है। बिल्कुल। मार्केट में नया नया सेट आ रहा है, उसके अंदर यूएफएस बहुत ज्यादा आ रहा है। इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग को पता नहीं है। इसलिए इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेना जरूरी है सभी लोग को। मैं यार क्या बोलूंगी, मैं तो बहुत दिन से सपोर्ट में जुड़ा है, क्लास लिया। लेकिन मेरा एक सपोर्ट छोटा कैसा प्रॉब्लम लगता है। है? सपोर्ट अच्छा है, सपोर्ट लेना भी अच्छा है, देना भी अच्छा है। दे रहा ले रहा। देखिए, ये तपन भाई है हमारे, जिनका सिर्फ अभी यूएफएस का जो क्लास बाकी है ना, यूएफएस का ही बाकी है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट थे राहुल जी, उन्होंने डेमो दिया था कल, जो लोग जुड़े थे। तो हमारे पास है ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया ही भी जाता है, ठीक है। अगर आपका नॉलेज अपडेट होता है तो आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। तो तपन भाई जो है अभी हमारे सपोर्ट क्लास के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जो आज क्लास में जुड़े होंगे सपोर्ट के अंदर, तो ये भाई साहब अभी हेल्प भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। कब कर सकता है कोई भी बंदा आपको गाइड? झूठ बोल के कोई गाइड नहीं कर सकता है। तभी कर सकता है कि उसको अगर लगता है कि नहीं, मैंने जो नॉलेज लिया है वो सही है, उसने खुद ने ट्राई किया है कि हाँ ये चीज वाकई में है, तभी जाके कोई भी आपको गाइड कर सकता है, ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता है। तो उनको लगता है कि जो नॉलेज मिला है सही मिला है, उन्होंने खुद ने वो अप्लाई किया है कि नहीं सही चीज है, तब जाके कोई भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टूडेंट भी जो नॉलेज रखते हैं पढ़ाने तक का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट ही बन के रहेगी। अभी बहुत पुरानी बैचों में देखेंगे तो लोग अभी टीचर की कि आपको सिखाने तक पहुंच गए, ठीक है। तो वो कब हो सकता है? अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तब, ठीक है। अगर आपको जहां लगता है कि ये कंफर्टेबल जोन है, अगर उसी के अंदर आप रहते हो, तो अपनी फील्ड के कभी भी आप बादशाह नहीं बन सकते हो। सिंपल सी चीज है, उसके लिए कुछ न कुछ आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मेहनत क्या करनी पड़ती है? तो जो जैसे कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो बोले हैं हमें कि सर हमें ऑनलाइन जुड़ने के बाद है ना, नॉलेज तो मिल रहा है, पहले हम जो काम रिटर्न करते थे क्योंकि नॉलेज नहीं था उसकी वजह से, या एक सेट को हम परेशान हो जाते थे ना 5-6 घंटे ट्रेसिंग करने के बाद, तो फिर क्या है कि दूसरा कोई कस्टमर दे के जाता था ना, तो उसको हम खोलते भी नहीं थे और ऐसे ही रिटर्न दे देते। तो फिर क्या करते थे, तो फिर हम चलाते थे रिले, ठीक है। तो दिन में 4-5 घंटे जो रील चलाते थे ना, वो अभी बंद हो गया। जो 5 सेट, 4 सेट, 2 सेट रिटर्न भेजते थे ना, वो हम खुद रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आप सपोर्ट में रहोगे पूरा दिन, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि अपना टाइम, देखिए पैसा क्या है? पैसा आज है कल नहीं है,
वो कोई मायने नहीं रखता है। आज किसी के पास ज्यादा है, कल कुछ भी ना हो, या आज किसी के पास नहीं है तो कल उसके पास ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो कोई भी नहीं खरीद सकता उस चीज को, क्या है? टाइम। ठीक है। कल, आज शाम तक, आज पूरा दिन सभी का चला गया, इसको कल हम वापस परचेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो टाइम एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार निकल जाए ना तो वो कभी वापस नहीं आता है। तो जो भी लोग टाइम के साथ अपडेट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो टाइम को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही वेस्ट करते हैं पूरा दिन, जिंदगी उनकी बर्बाद होने वाली है। सिंपल सी चीज है कि जिसने टाइम को बर्बाद किया ना, उसकी जिंदगी, उसका बिजनेस बर्बाद होने ही वाला है। ठीक है। इसलिए आपको अपडेट होना ही पड़ेगा टाइम के साथ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि क्या था, एक जमाना 1G का था। तार के जरिए आप बात करते थे किसी से, कोई भी बात करना है उससे पहले जाएंगे तो बहुत आगे। संदेशे के लिए क्या रहती थी, अलग अलग चीजें रहती थी, कोई लोग आते थे, कोई पंछी आते थे। ठीक है। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता था। फिर हमारी टेक्नोलॉजी आई तो 1G आया। उसमें भी क्या है कि एक जगह से आप बात करते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे मोबाइल आने लगे तो क्या लोग घूम के बात कर सकता है कहीं भी। नेक्स्ट इसके बाद क्या जनरेशन आई, तो फिर आया हमारा इंटरनेट। ठीक है। जब से मोबाइल में इंटरनेट आया, फिर आप देखिए कि इतनी अभी हमारी 5G जनरेशन चल रही है मोबाइल के अंदर। तो इसके अंदर सर्किट भी अपडेट हुए हैं। तो जो भाई पुराने सेट 2G वाले रिपेयर करते थे, वो अगर टाइम के साथ अपडेट हुए हैं तो उनका, सिंपल सी चीज है कि उनका बिजनेस आज अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ, उन्हीं से 2-5 साल पहले, 2 साल बाद जो भी लोग नए आए मार्केट में, वो अपडेट नहीं हुए, तो क्या होगा होगा उन लोगों का? सिंपल सी चीज है, उन्होंने अपना बिजनेस डाउन किया। ठीक है। देखिए, डाउन बिजनेस का सिंपल मतलब है कि अगर आपने किसी फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर किसी फील्ड के अंदर अगर आपने 5 से 10 साल दिया है तो उसको बैक नहीं करना चाहिए। किस लिए बैक कर रहे हो, तो देखिए उसका रीजन, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका अपडेट होना ही रीजन है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने 5-10 साल उस फील्ड में दिया है मोबाइल रिपेयरिंग के, ठीक है, तो आपको अपडेट होना ही चाहिए। अपडेट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। जहां आपको अच्छा लगता है वहां आप अपडेट हो सकते हो। तो अपडेट सिंपल चीज है, 2 तरीके से हो सकते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उनको लेना ही पड़ेगा, आप ऑफलाइन जाओ चाहे ऑनलाइन जाओ। ठीक है। ऑफलाइन में सिंपल चीज है कि जो जो प्रॉब्लम आती है, शॉप बंद करके जाना पड़ेगा आपको मिनिमम 1 महीना, पैसा ज्यादा है। ठीक है। अपना शॉप, अपना घर, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। और जो भाई क्या रहते हैं कि सिंगल वन मैन आर्मी रहते हैं, जो भी, कि उन्हीं के ऊपर उन्हीं की फैमिली डिपेंड रहती है, तो वो कभी भी अपना बिजनेस बंद करके नहीं जाने वाले। ठीक है। काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, वो खींचते हैं जितना दिन तक खींचता है। जब नहीं खींचेगा तो वो बंद कर देगा, सिंपल चीज है। ठीक है। और दूसरी चीज रहती है कि कोई गांव में बैठे हैं भाई हमारे, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो 40-50 हजार का सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए इन्वेस्ट करे और उसके बाद 1 लाख के टूल परचेज करे। ठीक है। तो सिंपल चीज है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है, तो उनके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारे पास अगर अच्छा लगता है तो हमारे पास आइए, बाकी जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहां पे लीजिए, लेकिन आपको अपडेट होना है। ऑनलाइन में क्या फायदा होता है, तो हमारे पास सिर्फ आपको ये फायदा मिलेगा कि ऑनलाइन की जो भी क्लास चलती है, इनके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि एक होता है बिजनेस, और एक होता है जो बिजनेस खुद चला रहा है खुद वो चला। बंदा। ठीक है। तो देखिए, बिजनेस किस तरीके से होता है, जैसे कि ये हमारी छोटी सी संस्था है जेडएम एंड्रॉइड मोबाइल सॉल्यूशन। इसके फाउंडर सीईओ कौन है? ठीक है। इनकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? ठीक है। तो जेडएम एंड्रॉइड मोबाइल सॉल्यूशन जो है, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह राठौड़, मैं हूँ गुजरात से। और हमारे हैं एमडी सर, जो आसनसोल वेस्ट बंगाल से। हम दोनों ये संस्था चलाते हैं और हमारे साथ है सपोर्ट टीम के 10 लोग। हम खुद ट्रेनर है, हम खुद ओनर है, और हम खुद टेक्नीशियन है आप ही की तरह। ठीक है। हम भी मार्केट में रहते हैं, तो इससे फायदा क्या है कि कम फीस इसीलिए रखा है कि लोगों की जो प्रॉब्लम आती है ना उसको देख के। और तो हमारे पास ये फायदा रहेगा आपको, सिंपल, कि जो सिखा रहा है उसी की संस्था है। कोई भी बंदा आज की डेट में ये नहीं चाहता है कि उसका नाम खराब हो।
ठीक है, चंद दो पैसे के लिए अपना नाम खराब हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी चीज यहाँ पे हम लोग जो भी वादा किया है, ये 110% आपके साथ किया जाता है काम। ठीक है, हम खुद पढ़ाते हैं तो हम खुद ही आपको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट क्या चीज होता है कि आपके पास जो सेट आया टेबल पे, अभी आपकी क्लास चल रही है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा अपडेट सेट आ गया, उसका सेक्शन आपको समझ में नहीं आता, तो आप किसको पूछिए? ठीक है ना? आप अगर कॉल करते हो और हम कॉल रिसीव नहीं करें, आप मैसेज कर रहे हो और हम मैसेज का रिप्लाई 5 घंटे के बाद दिए, ठीक है, तो वो सपोर्ट किसी काम का है नहीं। आज की डेट में कोई भी कस्टमर 2 घंटे से ज्यादा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या है, सारी सिस्टम मोबाइल में ही है। आपको जो भी चीज चाहिए आज की डेट में ऑनलाइन मिलती है। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर नहीं छोड़ता है इतने टाइम तक मोबाइल, तो इसके लिए आपको सपोर्ट भी क्या चाहिए, 5G सपोर्ट चाहिए। ठीक है, फास्ट सपोर्ट चाहिए, तो उसी के लिए आपको लाइव सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए, जिसके अंदर आपके पास जो भी टेबल पे सेट आते हैं, आप सीधा आइए हमसे क्वेश्चन कीजिए, जो भी आपका है हम गाइड करेंगे आपको रिपेयर करना है। सिंपल तरीका है। मैं रहता हूँ, MD सर रहेंगे, और हमारी सपोर्ट टीम के जो मेंबर है ये सब के सब वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। प्लस ऑनलाइन पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। ऑनलाइन का नाम ही ऐसा है। ऑनलाइन का नाम जहाँ पे लोग सुनते हैं ना, तो एक तुरंत दिमाग के अंदर एक संकेत आता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब फ्रॉड। समझ गए? ऑनलाइन मतलब क्या है कि फ्रॉड। सिंपल चीज है कि किसी के भी दिमाग में अगर आप सुनोगे कि कोई भी आपको बोलता है कि ये चीज ऑनलाइन परचेस कर लो, ठीक है, और आपको लगता है कि ये चीज ऑनलाइन मंगवा रहा हूँ, इसका क्या प्रूफ है कि ये मेरे पास पहुंचेगा? समझ रहे? तो ऑनलाइन का नाम लोगों ने क्या कर दिया है कि ऑनलाइन मतलब फ्रॉड। ठीक है, तो इसी के लिए देखिए, फीस जो है 6,990 है। फिर भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये नहीं बोल रहे कि आप आज का आज हमें इतना फीस दे दीजिए। आप 1,000 पे कीजिए, 7 दिन क्लास लीजिए, सपोर्ट लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, हमें जो चीज चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे का ही फ्रॉड। फ्रॉड अलग होता है कि आपको अभी मैं जो भी बता रहा हूँ, अगर ये चीज आपको वहां पे नहीं मिल रही तो उस चीज को भी फ्रॉड ही बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉड का मतलब है धोखाधड़ी। अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ, ये चीज अगर आपको वहां पे मौजूद नहीं मिलती है पर उस टाइम में, तो उसको क्या बोला है कि धोखा दिया है। सिंपल चीज है। तो 1,000 पे करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, जो चीज आप लोगों ने बताई वाकई में हमें मिल रही है, ठीक है, तो आगे का 1 हफ्ते के बाद, जैसे 7 दिन होता है, आपको आगे का फी पे जो है पेमेंट क्लियर करना है और आगे अपनी जर्नी क्लियर करनी है। ठीक है, अगर 7 दिन के दौरान आपको लगता है कि नहीं सर, आपने जो भी चीज बताया है इसमें से हमें एक चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम आपको नहीं पूछेंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, आपको किस चीज में कमी आई है। आपने बोला कि सर मुझे रिफंड चाहिए, तुरंत आपको रिफंड मिल जाएगा। जिस नंबर से आपने किया है उसी नंबर पे आपको तुरंत रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, फ्रॉड करने वाला कभी भी आपके सामने नहीं आता है और ना बोलता है। ठीक है, तो जिनका भी कंफ्यूजन है, देखिए दोस्तों, आज अपडेट नहीं हुए तो कभी अपडेट होंगे। ठीक है, 5G के बाद अभी आप लोग सोचिएगा कि 5G के इतने सेट मार्केट में आते हैं और सबके अंदर UFS आता है, 5G की सर्किट। अगर 4G भी आपका क्लियर नहीं है तो 5G कभी नहीं समझ में आने वाला। और इसी के अंदर कंफ्यूजन कंफ्यूजन में आप घूम रहे हो, इसी के अंदर आपका 6G लॉन्चिंग होने वाला है। और 6G का सर्किट आएगा तो इससे अपडेट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी सर्किट है वही घिसी पिटी वापस आ जाएगी। सर चीज जो भी चीजें हैं वो चेंजेस होती है, उसी के बेस पे अपडेट मिलता है। ठीक है, तो आज UFS है, कल को कोई और आ सकता है। पहले MMC था तो अभी उसके बाद अपडेट आया UFS, UFS हुआ बाद कोई और भी चीज हो सकती है। तो आपका MMC ही अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो UFS छोड़ो और उसके बाद आने वाले अपडेट को भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, MD सर है क्या? 2 मिनट आ रहा हूँ, रह गया। डाल दिया सभी को लिंक? थोड़ा सा अभी बाकी भी बाकी है? थोड़ा सा बाकी ठीक है। है, हाँ, तो तब तक देखिए जिनका भी जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं, फिर हम डेमो को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं और बहुत सारे लोगों को लिंक डालना पड़ता है, तो कम से कम आधा पौना घंटा उसी में लग जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम दोनों ही ऑनर है, हम खुद चलाते हैं और हमारी सपोर्ट टीम के मेंबर है, ये सब आपको हेल्प करते हैं और हमें भी हेल्प करते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आगे और मेहनत करना चाहिए।
तो हमारे पास अभी तक कोई प्रेजेंट के अंदर बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आप अगर कॉल करते हो तो वो हमें बात करेगा, बाद में आपको बात मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम खुद मेहनत करते हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी लिंक डाल रहे हैं एमडी सर, फिर हम डेमो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक अगर किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है, जो भाई पहली बार जुड़े हैं आज, तो देखिए आज डेमो है लास्ट, कल से 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, कुछ सीटें खाली है। नया जो बंदा जुड़ा है ना, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अरे मैं इस टीम के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो भी काम सीखा अपने राठौर से, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो बेड पे था, तब इन्हीं से काम सीखा। तो ये अनिमेश जी हमारे, ठीक है, अभी सपोर्ट टीम के मेंबर है। तो इनका भी देखिए उस टाइम में एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बेड रेस्ट पे थे। फिर इन्होंने सोचा कि अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो इस टाइम को मैं कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से यूज करूँ, तो ये फिर ऑनलाइन जुड़े और वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई और आज ये यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये आपको सपोर्ट देते हैं सपोर्ट टीम के अंदर, ठीक है। तो बंदा सपोर्ट कब दे सकता है कि अगर उसके पास नॉलेज है तभी, अगर नहीं है तो कैसे देगा। कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, अगर झूठ कोई भी आपको बोलता है तो आप खुद पकड़ लोगे तुरंत। राठौर सर, हाँ जी, सूरज चौबे जो है कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा इनसे भी बात कीजिए। हमारे बोलिए पूरा सर। सूरज चौबे जी बड़ी मेहनत करने वाले बंदा है ये, समझे। हाँ, सरोज जी अनम्यूट हो जाइए, सरोज चौबे जी। ठीक है, हो गया सभी का। देखिए दोस्तों, चैट के अंदर एक लिंक है, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया होगा, तो उस पे जाके आप बाकी के आगे जो डेमो चली है वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को आने वाले टाइम में जो भी डेमो रहेगी वो आपको वहां पे वीडियो के रूप में मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो क्लास के रिलेटेड किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर डेमो खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों को माइक का परमिशन मिलेगा। कैसे हो सरोज जी? सूरज चौबे, बढ़िया ये बढ़िया। सूरज चौधरी जी। अच्छा, बंगाल का जो भैया उस दिन ज्वाइन हुआ ना, वो कहाँ गया? उसका नाम क्या था? पता नहीं। इस्लामपुर से है, उसका घर इस्लामपुर है। तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे सिंपल सा हम देख रहे हैं, तो सर्किट क्या चीज होती है तो आप खुद समझ लीजिएगा कि एकदम बेसिक सर्किट जो रहती है उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है। जैसे कि ये वाला एकदम सिंपल सर्किट है, उनको देखिए, फिर उनके बाद के अपडेट, फिर उनके बाद के अपडेट, तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये सर्किट देखिए, जिसके अंदर आप गिनती करोगे तो भी क्या है कि कुछ कुछ चीजें आपको पता चल जाती है कि सबसे पहले तो बोर्ड के अंदर देखिए किस तरीके से होती है कि एक अपर लेयर होता है, एक बॉटम लेयर रहता है, इसके बीच में बोर्ड के अंदर 8 से 10 लेयर होती है, जिसके अंदर इसके रास्ते जाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैक, ठीक है। इंग्लिश में ट्रैक और हिंदी में बोलेंगे तो रास्ते, जो एक जगह से दूसरी जगह पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अपर लेयर और बॉटम लेयर के अंदर जो कंपोनेंट आईसियां फिक्स की गई है उनका आपस में कनेक्शन रहता है।
तो ये बेसिक सर्किट है, इसको देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें है। अगर आप देखोगे तो एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है जिसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है, एक सीपीयू है। फिर इसके साथ देखेंगे तो हमारा स्टोरेज आईसी है, ठीक है, तो कौन सा है, इमएमसी है। उसके बाद देखिएगा तो क्या है कि एक पावर आईसी है जो पूरे बोर्ड को पावर दे रही है जिस जिसको रिक्वायरमेंट है, सीपीयू और इसके अलावा जितने सेक्शन, ठीक है। फिर हमारा ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है, ऑडियो का पीए। नेटवर्क सेक्शन में देखते हैं तो मल्टी बैंड पीए, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो एक सब पावर, ठीक है, जिसको पीएमआई बोला जाता है, डीसी टू डीसी का काम करती है, चार्जिंग का काम करती है। इसके अलावा लाइट, ग्राफिक्स, वाइब्रेटर, बहुत सारी पीएमआई के अंदर अंदर अलग अलग फंक्शन रहते हैं, वो सारा काम करती है। नेक्स्ट इसके साथ क्या रहता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक वाईफाई ब्लूटूथ के लिए ड्राइव, ठीक है, पीएफओ और ट्रांस रिसीवर आरएफआईसी। तो टोटली देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 आईसियां देखने को मिलती है, ठीक है। एकदम सिंपल सर्किट है। तो ये था, उसके बाद देखेंगे तो क्या आगे, ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, सर्किट 4G का ही है, ठीक है। ये भी क्या है, 4G का ही सर्किट है। तो इसके अंदर देखिएगा आप, हाँ ठीक है, 4G ही है। इसके अंदर आप सिर्फ मारी गिनती मारिए तो इस बोर्ड में और इसके अंदर कितनी, दोनों के अंदर तफावत है। इसमें देखोगे तो बहुत सारी जगह आपको खाली मिलती है, बहुत कम कंपोनेंट है, कम आईसियां हैं, कम सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अपडेट में देखो तो क्या चीजें हैं, देखिए इस बोर्ड के ऊपर आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा जगह देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और आईसीयू की गिनती की बात है तो यहाँ पे ये भी गिन लीजिए, 4 5 6 7 तो सिर्फ एक ही साइड है, ठीक है। 7 और 8 आईसियां एक ही लेयर में है, बॉटम लेयर में। तो अपर लेयर इसका जो है, इसके अंदर और भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सिंपल सर्किट में देखते हैं तो 8 से 9 आपको आईसियां देखने को मिलती है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या क्या इस सर्किट में है। और इसके बाद ये अपडेट सर्किट है तो इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये भी हमारा क्या है, 4G का ही है, ठीक है, 5G का सर्किट नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस है, इसमें क्या है तो देखिए, इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर वही है, ठीक है, सीपीयू है। उसके साथ इसका स्टोरेज भी है, जैसे उसमें था तो इसी तरीके से इसमें भी स्टोरेज है। वाईफाई ब्लूटूथ आईसी, फास्ट चार्जिंग आईसी, ठीक है। और MIPI स्विचर बफर, ठीक है, ग्राफिक्स की। ऑडियो की 2 पीए, और इसको देखते तो ये क्या है, मल्टी बैंड पीए। इधर आने के बाद देखिए NFC, RF, पीए, ठीक है, स्विचर। तो ये सारी आईसियां जो है इसके अंदर चेंजेस है, ठीक है। फिर अभी हमने पहले देखा था तो ऑडियो का एक यहाँ पे भी है। अभी हमने देखा था एक DC टू DC और एक PMI, ठीक है। तो ये सर्किट जो रहती है इसके अंदर देखते हैं तो क्या है, दो दो पावर आईसी है, ठीक है। तो ये भी हमारा 4G का ही है। और इसके अंदर भी देखते हैं तो क्या है, सेक्शन उतने ही है, कुछ अपडेट सेक्शन हुए हैं तो जिसकी वजह से आपको आईसीयू के कॉन्फ़िगरेशन समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल चीज है कि ये पावर है, ये सीपीयू है, ये नेटवर्क सेक्शन है, और ये चार्जिंग सेक्शन है, और ये आपका ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन है, ठीक है। अगर इस सर्किट को आपने सिर्फ मॉडल वाइज पढ़ा तो एक ही मॉडल पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आईसी बेस पे आपको पढ़ाया जाए तो यही आईसी आपको बहुत सारे मॉडलों में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस सर्किट है, इसके अंदर भी जो चीजें चेंजेस हुई है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई है, ऑडियो सेक्शन में क्या चेंज हुई है, पावर में क्या हुआ है, चार्जिंग के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। फास्ट चार्जिंग आया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर आपका स्विचर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया तो उसके अंदर क्या चेंजेस है। अगर इस बेस पे आपको रिपेयरिंग सीख जाए तो आपके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉडल नहीं, बहुत सारे मॉडलों के अंदर ये आईसियां यूज होती है, ठीक है। फिर अभी देखा जाए तो ये क्या है, ये है हमारा उसका भी अपडेट, ठीक है, 4G का अपडेट जो 5G सर्किट, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो अनगिनत आईसियां हैं, ठीक है, बहुत सारी है। इन कंप इस सर्किटों में देखते हैं तो जितने कंपोनेंट है ना, उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो आपको भर भर के आईसियां देखने को मिलेगी,
ठीक है। तो ये सारी आईसियां कैसे काम करती है और कौन सी किसके लिए लगी है, इसका काम क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाके ये आउटपुट देगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पावर है, ये आपका फास्ट चार्जिंग है, ये फास्ट चार्जिंग है, ये पीए है, ये पीए है, ये हमारा आरएफ ट्रांस रिसीवर आईसी है, और ये भी पीए आईसी। ठीक है। डिस्प्ले का ग्राफिक्स का है, वाईफाई है, सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर रैम लगा है, डुअल डेकर है। ठीक है। इंटरनल स्टोरेज है, और ऊपर देखेंगे तो पावर है, ऑडियो पीए है। तो ये सारी आईसियां हैं। ठीक है। कंट्रोल वाली और पीए यहाँ पे है, और दूसरी साइड देखेंगे तो इतनी ही आईसियां इधर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एक पावर दो पावर उधर है, बक कन्वर्टर पावर। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि अपडेट है। अब आपको ये चीज पता है तो आप ये चीज सीख सकते हो इजी वे में। ठीक है। अगर आपको कहीं पे वो जाना है कि 10 मंजिल पे, तो आप सीधा उड़ के तो नहीं जा सकते हो ना, एक दो तीन चार कर करके आप पार कर सकते हो। तो देखिए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ तक का भी किन्हीं के पास स्केमेटिक का नॉलेज नहीं है, तो आप इजी वे में सीख सकते हो। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे इजी वे में ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है। और ये चीज अगर आप सीखते हो तो इसमें इससे भी अपडेट कुछ 4G के सर्किट है। ठीक है। तो उसके बाद आप 5G सर्किट के अंदर ट्रांसफर हो सकते हो इजी वे में। ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें चेंजेस है। तो आज का जो डेमो रखा है एमडी सर, हाँ जी, बोलिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करना है ना आज? नहीं नहीं, अभी नहीं। चलो ठीक है, लाइव चल रहा है तो फिर रिकॉर्ड क्या करेंगे। नहीं नहीं, वो तो करेंगे रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी अगर स्टार्ट करो तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, डेमो को स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम भी। और 5 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक बहुत है। सारा दूर भी रहेंगे। ओके। देखिए, जो यूट्यूब पे भाई देख रहे हैं लाइव, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वगैरह लगता नहीं है। जो भी लोग अब तक सोच रहे हैं, या फिर देखो, सीधी सी बात है कि पैसा तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम को, पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन टाइम अगर वो वेस्ट होता है तो वो वापस नहीं आता। समझे? तो बेटर है कि जो भी लोग बिल्कुल मान के चलो थोड़ा बहुत काम करते हैं, हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि जहां से हो सके कुछ जितना जल्दी, है ना। टाइम भी हो गया 9:30 हो गया ना, 9:22 हो गया। डेमो क्या है, हम लोगों ने डेमो फ्री देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा अपने टाइम देते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि इसमें सीखने नहीं मिलता है। लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे चीज ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे चीज समझ में आता है, जो कि समझते हैं, और बहुत सारी चीज नया सीखने को भी मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा कहीं भी, चाहे हमारे पास हो या कहीं भी हो, अपग्रेड होने का कोशिश कीजिएगा। चलो राठौर सर, स्टार्ट कीजिए फिर, क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे, टाइम पे हो ही जाएगा करीब करीब, है ना। ठीक। और जो भी देखिए, आज जो डेमो चल रहा है ये लास्ट डेमो, क्योंकि कल से बैच स्टार्ट होने वाली है। और आप लोग देख चुके हैं कि 5-7 दिन ऑलरेडी डेमो चल चुका है। हमने 3 दिन सभी लोगों को बोला था, लेकिन लोग जुड़े जा रहे थे, इसलिए इसी कारण से देना पड़ा डेमो, है ना। तो बेटर यही है। चलो चलो ठीक है, ठीक है। चलो मैं तो बंद कर देखिए देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने आपके ग्रुप के अंदर पोस्टर आया होगा, देखा होगा कि 5G का डेमो। ठीक है। तो किस चीज का डेमो है? तो अभी जो आपने सर्किटें देखी, इसके अंदर एक चीज चेंजेस है। जैसे कि इसके अंदर आप देखते हो तो क्या है, सिंगल बैटरी लगती है। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, सिंगल बैटरी है। ठीक है। लेकिन 5G के सेटों में कुछ इस तरीके की भी सिस्टम आ रही है। ठीक है। जिसके अंदर आपने देखा होगा दो दो बैटरी अलग है।
ठीक है। जब दो बैटरी लग रही है तो वो दोनों कैसे चार्ज होती है डॉक्टर, इसका। और हाँ एक जी। चीज और, देखो जिनको पर्सनल में लिंक डाला गया है, जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कृपया करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी डेमो चलेगा आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आप पर्सनल में लिंक नहीं डाल सकते, ऑलरेडी 5-6 दिन डाल चुके हैं, है ना। तो जो लिंक आप लोगों को मिला है 3 दिन के लिए जो लिखा हुआ है उस पर 3 डे फ्री क्लास, तो उस पर एक लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ग्रुप में रहने से क्या होगा बेनिफिट, आप लोगों को डेमो मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिनको भी पर्सनल लिंक मिला है, जो लोग ऐड के जरिए आए हैं, तो आप लोग जो जो ग्रुप के अंदर, डेमो ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं है, तो आपको वहां पे लिंक मिल रहा होगा, तो ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आने वाले डेमो के अंदर क्या है कि उस ग्रुप में जब भी लिंक छोड़ा जाएगा किसी भी ऑफर का हो, तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से सर्किट अपडेट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो बैटरियां लग गई। अब दो बैटरियां लग गई तो कंफ्यूजन होता है कि, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो दो बैटरियां यहाँ पे कनेक्ट होती है। एक सिंगल सेल है जिसके अंदर से बैटरी के दो बेल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो अगर दो कनेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और ये चार्ज कैसे होती है, तो ये सारी चीजें आपको, देखिए एक दिन के अंदर तो ये चीज, या एक दो घंटे के अंदर आपको समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी चीजें क्लियर हो सकती है मैं यहाँ से आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, और जो अ, देखिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल भी ना घबराइए। यहाँ तक ये चीज आप इजी वे में समझ सकते हो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आगे का और क्लियर करना है, और उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर करना है। तो इस चार्जिंग सेक्शन को देखते हैं, तो देखिए सिंपल है, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल हमारा B2B कनेक्टर से हमारा क्या आता है, बी बस की सप्लाई आती है। ठीक है, वीबस की जब भी सप्लाई आएगी तो वो कहाँ जाती है, ओवीपी में। ठीक है, तो ओवीपी जो है, अभी ओवीपी ओसीपी आईसी आपको इन सर्किटों में देखने को नहीं मिलती है। क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ आईसियां देखने को मिलती हैं। तो ये क्या क्या चीजें होती है और कौन सी लाइनें आउट होके जा रही है। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या रहता है, मॉसफेट। चार्जर से थोड़ा कलर चेंज कर लीजिएगा, किस चीज का, पेन का। हाँ वो अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मॉसफेट। मॉसफेट कैसे काम करता है, सिंपल है कंपोनेंट। कि मॉसफेट के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वन चैनल है, पी चैनल है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं स्विचिंग के लिए, ये एन चैनल के रहते हैं। ठीक है, मॉसफेट में कौन कौन से इसके टर्मिनल पॉइंट रहते हैं, तो डी फॉर ड्रेन रहता है, एस फॉर सोर्स रहता है, और गेट से ये चलता है, कंपोनेंट स्विचिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आईसी हैं, जैसे कि जो इसके अंदर एक रहती है हमारी DC टू DC का काम करने वाली आईसी। ठीक है, दो आईसियां जो एक्स्ट्रा रहती हैं यहाँ पे, वो क्या रहती है, अलग अलग दो बैटरियां कनेक्ट हो रही हैं, तो उन दोनों को फास्ट चार्जिंग करने के लिए। ठीक है, तो एक फर्स्ट वाला जो हमारा है प्राइमरी, और एक रहता है हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो इनके अंदर
किस तरीके से ये मॉसफेट स्विचिंग करते हैं, तो मॉसफेट को जो हमारी प्राइमरी आईसी है वो इसको स्विचिंग करवाती है, इसका गेट ओपन करवाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वी बस आया हमारा, ठीक है, वो मॉसफेट और प्राइमरी हमारी जो है इसके साथ कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से ये आईसी जो है मॉसफेट का गेट ओपन करती है, और गेट ओपन करने के बाद मॉसफेट हमारा स्विचिंग करके आउटपुट देगा। वो आउटपुट जो है ओवीपी वी बस आउट होता है, तीनों के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले अगर सिंपल सा है तो हमारा जो डीसी टू डीसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है ये क्या करेगा, चार्जिंग सेक्शन के लिए बेसिक चार्जिंग सेक्शन यहीं से इनेबल रहेगा। और यहीं पे दो टर्मिनल पॉइंट रहते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा प्राइमरी बैटरी है वो इन्हीं के साथ हमारा कनेक्ट मिलेगा। ठीक है, और फास्ट चार्जिंग होने के लिए वो इसके साथ यही कनेक्ट रहेगी। ठीक है, ठीक है, जो हमारे डीसी टू डीसी और प्राइमरी चार्जिंग आईसी जो है इनके अंदर कनेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट रहती है तो वीबेट के साथ ये फर्स्ट वाला जो है डीसी टू डीसी का काम कर रहा है। वी बस आने के बाद सिंपल सी चीज है कि क्या सर्किट बनती है, जैसे एम आई आई डी, बी टी एस टी और वी एस वाई एस या वीपीएस, जो इंडक्टर के जरिए आउट होता है जब ये आईसी स्विचिंग करती है। और जहां जहां पे बोर्ड में रिक्वायरमेंट रहती है वहां सब जगह पे जाती है और वापस इसी के अंदर आती है। और यहाँ से क्या होता है, हमारा प्राइमरी जो चार्जिंग है वो आउट होने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा बीटीएसटी है यहाँ पे कनेक्ट रहेगा प्राइमरी चार्जिंग में स्विचिंग और आईसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एमआईडी कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके बाद जो फर्स्ट वाला वी बैट है, फर्स्ट वाला बैटरी का पत्ता है, उसको क्या चाहिए, ये हमारा बेसिक चार्जिंग सिस्टम ऑन हो गया है। अब इसी के साथ हमारा क्या रहता है, इसी को फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट है प्राइमरी फास्ट चार्जिंग आईसी। इसके अंदर जब हमारा ओईपीवी बस इन हुआ तो यहाँ पे भी हमें सिंपल उसी तरीके से क्या देखने को मिलेगा, एम आई आई डी का एक कैप। एम आई डी पीटीएसटी पीएस वायस एम आई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब कनेक्ट रहेगा तो ये वी बैट के साथ हमारा प्लस का सेंस भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी तरीके से जो बैटरी के साथ क्या रहेगा, दूसरा ग्राउंड, तो ग्राउंड का भी सेंस रहेगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट होने के बाद बैटरी अगर ओके है, कनेक्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी प्राइमरी आईसी है ये काम करेगी चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो इसको चलने के लिए और क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि वी बस मिल गया, बैटरी का सेंस ओके है, तो नेक्स्ट हमारी चाहिए प्रोटोकॉल। टू सी
SCL I2C डाटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्ट रहता है इंटरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट इस आईसी को जो रिक्वायरमेंट रहती है आगे, प्रोटोकॉल, INT, इनपुट रिक्वायरमेंट, बैटरी कनेक्ट। नेक्स्ट इसके साथ जो आईसी जो है ये काम कैसे करेगी, तो यहाँ पे देखिए जो वीबेट के साथ सीधी कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेगी कि वीपीएस जनरेट होने के बाद हमारा प्राइमरी चार्जिंग सेक्शन जैसे ही इनेबल होता है, नेक्स्ट इसको चाहिए एम्पियर को सिर्फ बढ़ाना। ठीक है, जब एम्पियर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, हमें कुछ कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस आईसी के बगल में। ठीक है, एक सिरा इसका क्या रहता है, कैपेसिटर फ्लाई हाई, और दूसरा सिरा जो है क्या रहेगा, कैपेसिटर फ्लाई लो। ठीक है, तो फ्लाई लो और इधर फिर आ जाएगा कैपेसिटर फ्लाई CF, कैपेसिटर फ्लाई हाई। ठीक है, तो दोनों पे क्या होगा, कम ज्यादा वोल्टेज मिलती है। जैसे लो वाले पे हम देखते हैं तो अगर वाकई में काम कर रही है तो यहाँ पे 3 वोल्ट के अराउंड देखने को मिलती है, और हाई वाला सिरा है वहां पे हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी, जिससे क्या है कि इस चार्ज पंप होता है। ठीक है, कैपेसिटर अंदर जो आईसी काम कर रही है एम्पियर बनाने के लिए। ठीक है, एम्पियर को बढ़ाने के लिए, और जो चार्जिंग होगा वो एम्पियर बेस पे ही होगा। तो वहां पे क्या करेगा, ये इनके बॉडी पार्ट रहते हैं, तो इसको चार्ज पंप क्या बोला जाता है, और ये सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब ये कब काम करते हैं, तो उसके लिए डीसी टू डीसी के साथ भी कुछ कनेक्ट रहती है। जैसे कि हम देखते हैं तो सीसी बोर्ड से हमारी CC1, CC2 आईडी रहती है, सीसी आउट रहता है, DMDP रहती है, वो सारी चीजें हमारी डीसी टू डीसी में आती है, और डीसी टू डीसी वो चीजें हमें सीपीयू में प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ लाइनें अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पे जो हमारा सीसी का आउटपुट आता है, सीसी आउट कब आएगा, जब डीसी टू डीसी को लगेगा कि नहीं इसको फास्ट चार्जिंग करवाना है, उसी कंडीशन में। ठीक है, जो डीसी टू डीसी सीपीयू को भेजेगा, और सीपीयू से ही ये आईसी क्या है काम करती है। ठीक है, प्रोटोकॉल के जरिए। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो दूसरा बैटरी कनेक्टर रहता है, ठीक है, तो सेकेंडरी जो बैटरी कनेक्टर है उसका काम क्या है, और फास्ट चार्जिंग करना है। ठीक है, तो उसका वीबैट और उसका ग्राउंड जो है वो सीधा यहीं पे कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी जो आईसी है इसके अंदर, और यहाँ पे भी वीबस पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आईसी भी क्या रहेगा, I2C प्रोटोकॉल और इंटरप्ट सीपीयू के साथ इसका भी कनेक्ट रहेगा। इसलिए INT। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारी प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है उसको जैसे फास्ट चार्जिंग करना है, उसी तरीके से यहाँ पे इसके प्रोटोकॉल रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं MIAD। ठीक है, और हमारे फ्लाई कैप। ठीक है, तो जिसका काम क्या है, सेकेंडरी जो हमारा है उसको फास्ट चार्जिंग करने का काम है इस आईसी का। ठीक है, तो ये कब काम करता है, तो ये तभी काम करता है कि जैसे कि अगर
इसको जो जितने रिक्वायरमेंट है चार्जर की, वो जब मिलेगा तो उसका आईडी मिलेगा डीसी टू डीसी को, और डीसी टू डीसी सीपीयू को भेजेगा। सीपीयू को जब पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में इसका जो ओरिजिनल जो बोलते हैं, अगर वही कनेक्ट है इसकी आईडी, तो क्या है कि सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो सेट 1 घंटे में चार्ज होने वाला था, वो सेट क्या हो जाएगा, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। अब इसी चीज को अगर हम स्कीमेटिक के अंदर देखते हैं तो किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो स्कीमेटिक के लिए क्या चाहिए, लेआउट और डायग्राम, दो चीजें चाहिए, तब हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, 6502 जैक का नंबर है, इसको हम स्कीमेटिक में लेके जाएंगे और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पकड़ना है यूएसबी वी बस को। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम आगे जो जहाँ देखेंगे तो क्या है, क्यू 5900 एक मॉसफेट है, और मॉसफेट के ड्रेन के साथ इसका क्या है कि वी बस का इनपुट कनेक्ट है। ठीक है, और वहीं से ये वी बस कहाँ जा रहा है, इस आईसी के अंदर। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी बैटरी है या जो मेन बैटरी बोलते हैं, उसके साथ जो फास्ट चार्जिंग आईसी है उसी के अंदर कनेक्ट रहता है वीएसी। ठीक है, और ये आईसी अगर ओके है तो ही क्या करेगा, ओवीपी गेट का आउटपुट देगा। ठीक है, ओवीपी गेट के लिए क्या है, मॉसफेट है, तो मॉसफेट का जब तक गेट ओपन नहीं होगा तो क्या करेगा, स्विचिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो गेट ओपन होने के बाद यहाँ से वी बस हमारा निकलता है। ठीक है, और ये वी बस यूएसबी ओवीपी वी बस जो देखेंगे तो इस आईसी के अंदर भी है, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे है, देखिए इसके अंदर आ रहा है U4800 करके आईसी है। ठीक है, MT6375। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो कहाँ जा रहा है, यहीं पे है, दूसरे आईसी में है, फर्स्ट में है, और इसके अंदर है। ठीक है, SUB में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, जैसे हम इंडक्टर बेस्ड जो चार्जिंग सिस्टम समझते हैं, उसी तरीके से प्राइमरी है। सबसे पहले ओयूपी बस इन हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे MIID कंफर्मेशन। ठीक है, MIID मिलते ही हमें क्या मिलेगा, वीबेट। तो वीबेट इसके साथ कनेक्ट है, और चार्जिंग बूट, तो ये क्या है, BTST कैप, सिंपल है कि यहाँ पे कनेक्ट है। अब इस चीज को हमें देखना है कि कहाँ पे है ये सारी चीजें, तो सिंपल देख सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका सारी कुंडली है। समझ रहे हो कि ये जो चीज पढ़ रहे हैं हम स्कीमेटिक के अंदर, ये क्या है कि कोई भी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये सारी चीजें हम देख। ठीक है, ये कहाँ पे है बोर्ड के अंदर, तो सिंपल है कि इस तरीके से हम इसको यहाँ से कॉपी करके लेआउट के अंदर डालेंगे, तो लेआउट क्या करेगा, ये इसका है लोकेशन। ठीक है, एड्रेस कि कहाँ पे ये चीज मौजूद है, तो देखेंगे तो ये चीज कुछ यहाँ पे ये आईसी फिलहाल मौजूद है इस बोर्ड के अंदर, MT6375P जो इस आईसी का नंबर है। ठीक है, और इस आईसी के अंदर ये इसके बॉल नंबर है कि A1 A2 A3 A4 और A5 के अंदर हमारा चार्जिंग जो है इनपुट हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ फिर से वो हमारा जो वी बस है B7 के ऊपर भी इनपुट हो रहा है PD चार्ज होने को। ठीक है, तो ये इनपुट है। अब आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे MIID पे हमें देखने को मिलेगा जितना वी बस इन हो रहा है उतना ही। ठीक है, और उसके अलावा वीबेट, तो वीबेट कब काम करेगा, जब हमारी बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, तो इस आईसी का काम है सिंपल सा, सबसे पहले वीपीएस जनरेट करना। ठीक है, वीपीएस जैसे जनरेट होगा तो ये क्या होगा, इंडक्टर बेस हमारा प्राइमरी चार्जिंग जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और वो ऑन होने के बाद हमारा बैटरी जो है चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बैटरी कनेक्ट चाहिए, तो ये वीबैट की जो लाइन है ये क्या है, बैटरी जहां से आ रही है वही लाइन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, PD CC1 PD CC2। CC1 CC2 क्या रहता है,
चैनल के 1 नंबर 2 नंबर चैनल कौन सा काम कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ हमारी क्या है, प्राइमरी चार्जिंग के लिए। ठीक है, अब प्राइमरी चार्जिंग जो है वो कौन सा है, जैसे कि इसको आप देखोगे वी बैट। ठीक है, तो वी बैट बहुत सारी जगह पे जाती है। फिर इस वी बैट को देखोगे, तो सॉरी ये वी एस वाई एस। ठीक है, तो वी बैट बहुत जगह पे जा रही है, क्यों कि जिस जिस आईसी के अंदर वी बैट लिखा है तो वो सारी चीजें आपको सर्च बार में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डीसी टू डीसी काम कर रहा है, तो जो सेट से जिस पत्ते से, ठीक है, दो बैटरी कनेक्टर में से जिससे आपका सेट ऑन होता है वो क्या है, डीसी टू डीसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, दूसरा जो है उसको अगर डिस्कनेक्ट भी रखते हो तो भी आपका सेट ऑन हो जाता है, तो वो क्या है, आपका सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद ये जो वी बस है, अब इसका काम है सिर्फ प्राइमरी चार्जिंग सेक्शन को ऑन करना। अब जो फास्ट चार्जिंग काम करना है प्राइमरी का, वो करेगा ये आईसी। ठीक है, तो इस आईसी में भी देखिएगा तो क्या क्या चीजें हैं, वी बस इन होता है, एम आई आई डी हमें कंफर्मेशन के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, रीजन की लाइन है, तो इसके साथ टीएस कनेक्ट नहीं है। ठीक है, रीजन के साथ, नहीं तो वो टेम्परेचर को भी चेंज करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, आउटपुट करना। किस चीज को आउटपुट करता है, वी बैट को। समझ रहे हो, जो वी बैट की सप्लाई ऑलरेडी डीसी टू डीसी बना रही है वही यहाँ पे कनेक्ट है, लेकिन ये वी बैट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ताकत वाला। ठीक है, चार्जिंग किससे होता है, एम्पियर से होता है, वोल्टेज से नहीं होता है। तो वो कब आउटपुट निकालेगा, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे पैक सेंस पी, पैक सेंस एम, जो हमारी प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है उसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, देखने के लिए देखेंगे तो कितने हैं, 8 लेग है इस बैटरी कनेक्टर के, लेकिन क्या है, ग्राउंड और प्लस के अलावा कोई भी चीज यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ग्राउंड का भी सेंस जाएगा और वीबैक का भी सेंस जाएगा इसी आईसी के अंदर। सेंस मिलने के बाद नेक्स्ट काम है इसको काम करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरप्ट, इंटरप्ट की लाइन के ऊपर क्या है, VIO 18 PMU 1.8 का 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के इस लाइन को क्या किया है, धक्का मारा है, पुल अप किया गया। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल के अंदर SCL7, SCL, SDA9। ठीक है, तो जो ये SCL7 है, 9 है, ये किस किस के साथ कनेक्ट है, MT6895 CPU है, जिसके I2C सेक्शन से ये लाइन निकल रही है, और इसके अलावा कहाँ जा रही है, तो इसी आईसी में जा रही है, और इसमें आ रही है। ठीक है, तो मास्टर की एक ही लाइन से क्या है कि दो स्लेव कनेक्ट है। ओके, ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल इसको मिल गया तो प्रोटोकॉल क्या होता है, बातचीत होता है, जैसे हम अभी आपसे कर रहे हो इसी तरीके से वो एक टाइम के निर्धारित मास्टर जो सीपीयू है वो डाटा भेजता है इस आईसी को, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, वो डाटा भेजा जाता है। ठीक है, तो डाटा जैसे ही मिलता है, नेक्स्ट ये आईसी क्या करेगा, स्विचिंग करेगा, और स्विचिंग जब भी करेगा तो इसके क्या है कि CFS CFL दो लाइनों के साथ बाहर 4 और 4 8 कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, जो क्या करेंगे, फ्लाई हाई लो का काम करेंगे, और आईसी जब भी एम्पियर बूस्ट कर रही है तो वो एम्पियर बूस्ट होके कहाँ चला जाएगा, हमारी वी बैट के साथ। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी है उसी के साथ इसका एम्पियर जाएगा, सेकेंडरी बैटरी से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे तो ये वी बस फिर कहाँ आता है, स्लेव। स्लेव मतलब कि सेकेंडरी जो हमारी बैटरी कनेक्ट है वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, लेकिन क्या है कि जो आपने दोनों आईसीयू को देखोगे तो सेम नंबर की है, लेकिन क्या चीज है कि जो ये जो आईसी है ना अभी स्लेव के साथ जब कनेक्ट है तो इसका E7 जो है वो वी बस के साथ कनेक्ट है, लेकिन D7 जो है जो हमारा ओईपी मोस्फेट है वहां पे कनेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ज्यादातर ये VAC वाली लाइन भी NC छोड़ी जाती है स्लेव के साथ, MID बनेगा, रीजन है, वीबैट एस सेकेंडरी, वीबैट एस कनेक्शन जो हमारे बैटरी के प्लस और ग्राउंड दोनों के सेंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी का है, और इसके अंदर भी सेम चीज है। ये कब काम करेगा, तो इसके साथ भी क्या है, SDA7,
ठीक है। SDA9 SCL9 जो था वो अलग लाइन था, और इसके बाद यहाँ पे भी वही है इंटरप्ट और SCL7। नेक्स्ट ये आउट क्या करेगा, तो आउट ये देगा सिर्फ इसको VBAT S। ठीक है, VBAT S किसके साथ कनेक्ट है, सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर के साथ। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो क्या है, 8 लाइनें हैं टोटल, जिसके अंदर देखेंगे तो ये सारे VBAT S सेकेंडरी का कनेक्शन है, और नीचे की इसकी क्या है कि ग्राउंड है। ठीक है, जो इस IC के साथ काम करती है। लेकिन ये कब फास्ट काम करती है, तो देखिए FG I2C SDA, ये जो सेकेंडरी वाला है हमारा, इसके साथ क्या कनेक्ट रहेगा, I2C प्रोटोकॉल इस IC के इस बेल्ट के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जब I2C कनेक्ट रहेगा तो ये I2C आगे किस में जा रहा है। ठीक है, फिर आए तो क्या है, ड्रोन सेल्स गेट मॉसफेट आ गया। ठीक है, और मॉसफेट का गेट जो है VIO 3.0, जो सार वोल्टेज आ रही है वहां से इसका गेट ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है, तो FG I2C SCL था, वो निकल के आगे देखेंगे तो SDA7 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और SDA7 की लाइन अगर हम देखें तो I2C प्रोटोकॉल के जो इसका GPI है वहां से निकल रही है, और फिर ये जा रही है हमारी इसके साथ। ठीक है, जो क्या है हमारा स्लेव का फास्ट चार्जिंग IC उसी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये सीधी बैटरी के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आपने वाकई में इसका खुद का जो सपोर्ट है वो चार्जर कनेक्ट किया है, तो ये जो आधे घंटे 1 घंटे में होने वाला, तो वो आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो कम हो जाएगा। उस सिंगल सेल को चार्ज करने के लिए क्या है कि 2 जगह से उसको हाई एम्पियर मिल रहा है।